देखो चैप्टर है सिमिलैरिटी। और हम करेंगे आज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, जिसे हम बीपीटी भी बोलते हैं। देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। देखो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, मान लो। ठीक है, लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल। ठीक है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ये मान लो इस साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। लेट दिस इज डी ई। ठीक है, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। ये सीधी लाइन नहीं आई। ठीक है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू वन साइड, यानी कि बीसी के पैरेलल। ठीक है, ओके। डिवाइड द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। वो जो दो साइड्स हैं बाकी, ठीक है, इस साइड के पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की, तो बाकी कौन सी साइड बची, ए बी और ए सी। ठीक है, तो ये जो डी ई है, ठीक है, ये ए बी और ए सी को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। यानी कि टू प्रूव क्या करना है हमें। ठीक है, टू प्रूव से पहले हम गिवन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव में क्या करना है, साइड प्रोपोर्शनल, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिगर बता देता हूँ कैसे कैसे बन सकता है। ठीक है, पर हम इसके लिए कर रहे हैं, ये ए बी सी आ गई। हम बी सी के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये दो लाइन से पैरेलल हैं। ठीक है, मान लो ये है पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। ठीक है, तो सी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास फिगर ये है ए बी सी। हम ए सी के लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, हम ए सी के पैरेलल ड्रॉ कर लें, तो बाकी कौन सी साइड बची, ए बी, इसको दे दो नाम आर एस। ठीक है, तो कौन सी साइड बची, ए बी एंड बी सी। तो ये जो आर एस है वो ए बी और बी सी को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा, यानी कि बी आर अपॉन आर ए इज इक्वल टू बी एस अपॉन एस सी। ठीक है, तो हम किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आज मैं फर्स्ट फिगर के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, जब भी ट्राइंगल में हम, ठीक है, किसी लाइन के पैरेलल, ट्राइंगल किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन है, ठीक है, जो बाकी दो साइड्स बची ए बी एंड ए सी को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। गिवन क्या है आपके पास है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एंड डी ई इज पैरेलल टू ए, सॉरी, बी सी। डी ई और बी सी आपस में पैरेलल दिए और आपने ये प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाओ प्रूफ। देखो साइज प्रोपोर्शनल में है पहले, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल सिमिलर करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ कौन सी दो ट्राइंगल बन रही हैं, ठीक है, कौन सी दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। ए बी सी बड़ी ट्राइंगल और ए डी ई छोटी ट्राइंगल। ठीक है, अब डी ई और बी सी आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब ये जो एंगल है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी कि नंबर वन, एंगल ए डी, पहले आपने ए बी सी ट्राइंगल लिए तो इसका एंगल लिखो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। ठीक है, नंबर टू, रीजन इकट्ठा लिखेंगे अभी, ये एंगल भी इक्वल है, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये चीज आई समझ में। ठीक है, वैसे ट्राइंगल सिमिलर हो चुकी है। अगर तीसरी चीज लिखनी तो देखो, एंगल ए जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन एंगल है। ठीक है, तो देखो यहां पर मेरे पास क्या हुआ, ट्राइंगल सिमिलर होगी किस प्रॉपर्टी से,
ठीक है, किस प्रॉपर्टी से? एंगल 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 से। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो हमारे पास क्या होगी? दो ट्राइंगल सिमिलर होगी। ओके, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम क्या उनके साइड्स को प्रोपोर्शनल में लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी सी और ए डी ई सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डी बड़ी ट्राइंगल की साइड डिवाइड बाय छोटी ट्राइंगल की साइड। ठीक है, देखो प्रोपोर्शनल में कौन सी साइड्स आएंगी? जो एंगल इक्वल हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो सी के सामने क्या है? ए बी, और ई के सामने क्या है? ए डी, वही लिखा है। अब यहाँ पर बी और डी इक्वल है तो बी के सामने क्या है? ए सी। ठीक है, और डी के सामने क्या है? ए ई। ये आपस में इक्वल होगी, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ओके, व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहां पर रीजन लिख लेना। ठीक है, तो देखो ए बी को, ठीक है, ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए आ चुका है, लेकिन आपको तो ए बी तो चाहिए नहीं। ठीक है, और आपको डी भी चाहिए और ए ई चाहिए और ई सी चाहिए। ए बी नहीं चाहिए तो ए बी को ब्रेक कर लो। ए बी को मैं ए डी प्लस डी बी लिख सकता हूं, ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं डिवाइड बाय ए डी। एंड ए सी को ए ई प्लस ई सी लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी डिवाइड बाय ए ई। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा? ए डी अपॉन ए डी अलग अलग कर लिया, प्लस डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई। ए डी से ए डी कट गया, वन बच गया, ए ई से ई कट गया, वन बच गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने कर ही लिया है, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। तो देखो यहां से क्या किया? वन प्लस डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ये भी वन प्लस ई सी अपॉन ए ई। वन से वन कट गया, क्या आ गया? डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया? टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड देन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। ये चीज आई समझ में? ठीक है, तो मेन चीज है कि आपने थ्योरम पर ध्यान देना है कि थ्योरम है क्या। ठीक है, और उसको हमने यूज कैसे करना है। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, डिवाइड्स द अदर टू साइड ए बी एंड ए सी प्रोपोर्शनली। मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये है आपके पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, ठीक है, देखो नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसका कन्वर्स क्या है बीपीटी का। ठीक है, कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या है। ठीक है, देखो कन्वर्स में क्या है? आपके पास ये ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या था? एक लाइन थी ये डी ई जो कि पैरेलल थी किसके? बी सी के। गिवन था क्या? मैं बीपीटी की बात कर रहा हूं, कन्वर्स की बात नहीं कर रहा हूं, अभी बीपीटी की बात कर रहा हूं। तो बीपीटी में था कि हमारे पास डी ई और बी सी पैरेलल थी, तो हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था? कि साइड प्रोपोर्शन में है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब हम कन्वर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्स कर रहे हैं बीपीटी का। अगर कन्वर्स कर रहे हैं तो जो टू प्रूव है वो गिवन हो जाएगा। गिवन का मतलब क्या है? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन ई सी। और जो गिवन है वो क्या हो जाएगा आपके पास? टू प्रूव हो जाएगा, यानी कि ए ई, सॉरी नॉट ए ई, इट इज डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है,
ये चीज समझ में आई, कन्वर्स में उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें इसे ही स्टेटमेंट में लिखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इफ अ लाइन, ठीक है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ए बी एंड ए सी, एनी टू साइड्स, ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, इफ अ लाइन डी ई, इफ एनी लाइन, ठीक है, या इफ अ लाइन डी ई डिवाइड्स एनी साइड, यानी कि ए बी एंड ए सी, ठीक है, प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी two sides of a triangle, ठीक है, if a line divides any two sides of a triangle, ठीक है, proportionally, ठीक है, the line, तो ये जो जो लाइन डिवाइड कर रही है वो लाइन क्या होगी, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, अब देखो इन ए बी और ए सी को डिवाइड करके थर्ड साइड क्या हुई, बी सी हुई, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे। आया समझ में, तो ये बीपीटी थी और ये इसका कन्वर्स था। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना ये चीजें। ठीक है, तो बीपीटी का प्रूफ मैंने आपको बता दिया, इसका इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर सुन लो, बीपीटी थ्योरम बोलती है, और कन्वर्स दोनों मैं आपको बता रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं। बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलती है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, देन इट डिवाइड्स, यानी कि डीई, फिर सुन लो, अ लाइन यानी कि डीई ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी कि बीसी, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड, यानी कि ए बी एंड ए सी प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। एंड कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स में आपके पास है, ठीक है, इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी एंड ए सी प्रोपोर्शनली, यानी कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी इक्वल होंगे, देन डी ई एंड बी सी आर पैरेलल। ठीक है, तब डी ई और बी सी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये थे बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और उसका कन्वर्स। ठीक है, आया समझ में। आ जाओ इस पर हम एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, बोलते हैं इन द गिवन फिगर, आपके पास ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर दिया है, बोलते हैं डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये जो डी ई लाइन है ये बी सी लाइन के पैरेलल है। देखो लाइन पैरेलल दिया है ट्राइंगल्स में, यानी कि हम बीपीटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, देखेंगे अभी आगे। डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 2:3। ठीक है, तो यानी कि डी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी आपके पास क्या दिया, 2:3, यानी कि 2/3 गिवन है, ये लिख लिया। फाइंड ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ई सी निकालना है, सबसे पहला पॉइंट ये। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया, गिवन, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी ई और बी सी पैरेलल हैं। अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड पैरेलल है तो ये जो लाइन है वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी अदर टू साइड ए बी और ए सी को प्रोपोर्शनली। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां से कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यहां पर बीपीटी थ्योरम आपको लिखने पड़ेगी। ठीक है, क्या लिखोगे, कैसे आए ये, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। ठीक है, और अगर आप इसको फुल एक्सटेंड करके लिखोगे तो आपको बीपीटी थ्योरम आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम थी, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन प्रोपोर्शनली डिवाइड करें, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही लिखा। अब देखो ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू क्या है, 2/3, तो 2/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। इसको दे दो नंबर 1, ये कहां से आया, फ्रॉम 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी हमने,
तो आपको फर्स्ट पॉइंट था ए ई अपॉन ई सी निकालना है, तो ए ई अपॉन ई सी आ गया 2/3, फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड है ए ई अपॉन ए सी निकालना है, ए ई अपॉन ए सी निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको मैं आगे कर रहा हूं, ठीक है, ढंग से देखना इसको। 2/3 इज इक्वल टू, आपको देखो ए सी चाहिए और ए ई चाहिए, ए ई चाहिए तो ए ई रहने दो, ठीक है। ए सी चाहिए तो ई सी को ब्रेक करो, तो ई सी को क्या लिख सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ ए सी, ई सी, देखो ए सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, ठीक है, यानी कि ई सी लिखना है। तो इस फुल पार्ट से अगर ये पार्ट माइनस कर दो तो यही बचेगा, ई सी ए सी माइनस ए ई, ठीक है। अगर ये पता नहीं लग रहा है तो देखो ई सी कहाँ है, ए सी में, तो ए सी किसके इक्वल है, ए ई प्लस ई सी, तो ई सी क्या आ जाएगा, ए सी माइनस ए ई इज इक्वल टू ए सी। तो यहां लिख दूं मैं ए सी माइनस ए ई, ठीक है, ये चीज समझ में आई। ई सी निकालना तो ई सी को मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ के करने वाला हूं मैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ठीक है, मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं लेना मत लो, आपकी मर्जी है, तो मैं दोनों से बताऊंगा। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2ac माइनस 2ae इज इक्वल टू 3ae, यही आएगा, ठीक है। अब ए ई वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली और ए सी वाली इकट्ठी कर लो, तो 2ac इज इक्वल टू, ये वहां जाके ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5ae, ये चीज समझ में आई, ठीक है, क्या आ जाएगा 5ae। अब आपको चाहिए ए ई अपॉन ए सी, तो ए सी को वहां ले जाओ, 5 को यहां ले जाओ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2/5 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। तो ए ई अपॉन ए सी आ गया, ये आया ए ई अपॉन ए सी 2/5, ये चीज आई समझ में, ठीक है, ओके। अब आ जाओ, मैं इसे एक मेथड से और कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, सारी कैलकुलेशन ही है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ये लिखा था ना 2/3, ये सॉल्व हो चुका है, मैं आपको इसके आगे फिर बता रहा हूँ कि हम और कैसे कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होगी इससे। ए सी माइनस ए ई, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो 3/2 इज इक्वल टू ए सी माइनस ए ई अपॉन ए ई, क्या मैंने अलग अलग लिख सकता हूँ, 3/2 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई माइनस ए ई अपॉन ए ई, ए ई से ए ई कट गया तो क्या आ गया 3/2 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई -1, ये चीज समझ में आई, ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन ही है। नेक्स्ट स्टेप, इस वन को यहां ले जाओ, ठीक है, यहाँ -1 तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो तो यहाँ के ऐड हो जाएगा, 3/2 + 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ठीक है, एलसीएम आ गया 2, तो 3 + 2 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई एंड 5/2 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ठीक है। लेकिन आपको तो ए सी नीचे चाहिए और ए ई ऊपर, तो डेट इंप्लाइज टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो 2/5 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, तो ये दूसरा मेथड आपके पास। देखो कई जगह हम ये भी चीजें यूज करते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जैसे मर्जी कैलकुलेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो ये होगी मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब हमने करना है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट यहां कर देते हैं, ठीक है। आपको निकालना है डी ई निकालना है, ठीक है, डी ई निकालना है। देखो एक चीज, ये साइड हमने प्रोपोर्शन में लिखी है, क्यों लिखी है, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलती है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हम साइड प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। अगर ये भी नहीं लगा पता, छोड़ो। देखो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, क्योंकि ये एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और एंगल ए कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो बाय एंगल से ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइज प्रोपोर्शन में होंगी, यानी कि
ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन डी ई, ये आपस में इक्वल होंगे। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, डी ई निकालना है, बी सी दिया है, यानी कि इसका तो यूज मैं करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देख लो कौन सी चाहिए। ठीक है, अब ए ई अपॉन ए सी दिया है, इसका यूज कर लूं, ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, तो ए सी अपॉन ए ई कितना हुआ, 5/2 हुआ, रेसिप्रोकल कर लिया। हमें ए सी अपॉन ए ई चाहिए, मैं इन दोनों का यूज कर रहा हूं, तो ए सी अपॉन ए ई आ गया 5/2 एंड बी सी 7.5 अपॉन डी ई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, दैट इंप्लाइज डी ई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी ई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट भी हो गया। आया समझ में कैसे करना है क्वेश्चन। तो ऐसे हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करना है। ओके।